हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशुन यूनिवर्स में। आज की एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रहे हैं, आई डोंट नो माय पावर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है कि एक 10 साल का बच्चा अपने फैमिली के साथ हवाई जहाज़ में बैठा हुआ था और अपनी माँ के कंधे में सर रख के बोल रहा होता, मामा आप मुझे बताइए ना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। वो बोलता है, बेटा हम लोग अपने तुम्हारे ग्रैंड मदर के पास जा रहे हैं, उन्होंने हमें बुलाया था। वो चाहती हैं कि तुम अपना 11वां जो जन्मदिन है वो तुम उनके घर में ही मनाओ, इसलिए हम जा रहे हैं। तो बोलता है, मामा हम वहाँ पे किस किस से मिलेंगे और वहाँ पे कौन कौन है। तो वो बोलती है, बेटा वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली है, मेरे भाई हैं, तुम्हारे मामा जी हैं और उनकी वाइफ भी है और तुम्हारे कज़न्स भी हैं वहाँ पे। और वो बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ पे ये कोई और नहीं, हमारा लैनजैन होता है जो अपनी मदर के साथ में बहुत खुश हो रहा था और काफ़ी लंबे समय के बाद में वो लोग अपने फैमिली से मिलने जा रहे थे। ये जाने का एक और रीज़न होता है कि उसकी माँ को पता चल गया होता है कि आज वो उनका आखिरी समय आने वाला है नज़दीक, और वो मरने से पहले अपने बेटे को उनके हाथ दे देना चाहती जिससे उसकी जान बच सके। लेकिन थोड़ी देर पहले ही उसे ये एहसास होता है कि इस हवाई जहाज़ का एक्सीडेंट 10 मिनट में होने वाला है। तो वो क्या करूँ, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और वो मिर्गी का दौरा पड़ने का नाटक करती है और हवाई जहाज़ का जो डोर होता है उसे खोल देती है और अपने बेटे को बोलती है, बेटा आई लव यू टू बेटा बोल के हमारे छोटे से 10 साल के लैंसडन को धक्का दे देती हैं। और काफ़ी हद तक लोग भी वहाँ से उड़ जाते हैं, कुछ जो बचते हैं वो ब्लास्ट हो जाता है और 10 मिनट बाद वो क्रैश हो जाता है प्लेन और उसके फादर और उसके मदर मर जाते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है वो आसमान की तरफ देख रहा होता है, जो बड़े बड़े पीसेस में आग के टुकड़ों के सामान नीचे गिर रहे होते हैं और एक टुकड़ा हमारे लैंसडन के ऊपर भी गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जब वो आंखें खोलता है तो हॉस्पिटल में रहता है और उसका बड़ा भाई जेबूजुन उसे गोदी में उठा के रखा, क्योंकि वो जब तक जापान में पहुँच गए होते हैं, क्योंकि उनकी मदर चाइना से उनको जापान लेके जा रही होती है। वहाँ पे उनके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर और उनकी मदर और फादर वहीं रहते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है जब वो आंखें खोलता है तो वो बोलता है कि आप कौन है। बोलता है, तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारा कज़न ब्रदर हूँ, मेरा नाम जेबूजुन है और ये मेरे फादर हैं। वो उनको देख के नमस्ते करता है, उनको ग्रीट करता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि अब इस बात को ये 15 साल बीत चुके हैं। अब हमारा लैंसडन 25 साल का हो गया है और वो बहुत अच्छा पढ़ाई में नंबर 1 है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि उसका लास्ट MBA का एग्ज़ाम्स रहता है। वो बहुत बड़ा कुछ करना चाहता था, इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, लेकिन MBA करने के बाद भी वो नहीं बनना चाहता है जो जिसके लिए उसने पढ़ाई की थी। सडनली उसकी जो दिमाग होता है वो चेंज होता है और वो मार्केट में जा रहा होता है, उसे कुछ ख़रीदना था। उसका भाई बोलता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो बोलता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं अकेले जाना चाहता हूँ ब्रदर। तो बोलता है, ओके तुम जाओ, अपना ध्यान रखना। अब यहाँ से दिखाया जाता है जब वो जा रहा होता है रास्ते में एक 25 साल का लड़का सेम हमारे लैंसडन की उम्र का होता है। उसकी स्माइल काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, उसके लिप्स के नीचे एक छोटा सा तिल होता है और जब वो हंसता है तो तिल इधर उधर छुप जाता है, जैसे कि चांद कभी कभी छुप जाता है आसमान में। और ये बात देख के उसे बहुत अच्छा, पहली बार लैंसडन को हंसी आई उसके लिप्स में। तो उसके वो जो मॉल का जो तिल होता है हमारे वीवूजान का, उसे वो एक चंद्रमा के जैसे देख रहा होता है। जब वो हंसता है तो वो लिप्स के नीचे छुप जाता है और जब वो नहीं हंसता है तो बिल्कुल दिखने लगता है। ऐसे देखा देखी में वो देखता है कि एक कार आ रही है जो विंग को मारने वाली होती है। वो फ़ौरन ही विंग को अपने तरफ खींच लेता है और वो कार वहाँ से निकल जाती है और चैन वो मार्केट में ही गिर जाता है और विंग लैंसडन के ऊपर गिर जाता है। और जब वो देखता है कि ये हादसा हुआ तो फ़ौरन विंग बेहोश हो जाता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पे मैडम यू आती है और लैंसडन को बो करके बोलती है, थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, थैंक यू सो मच बोलता है। और डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं, डॉक्टर मेरा बेटा विंग कैसा है अभी। वो बोलते हैं, विंग की तबीयत तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आप तो जानते हैं ना उसका दिल बहुत कमज़ोर है, वो छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी डर जाता है। बोलती, जी हाँ मैं जानती हूँ, इसी वजह से मैं उसे हमेशा घर से बाहर निकलने के लिए मना करती हूँ, लेकिन कल उसका जन्मदिन है ना, तो इसलिए मैंने उसको शॉपिंग करने के लिए आज परमिशन दे दी कि तुम अपने भाई के साथ जाओ और शॉपिंग कर लो। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये हादसा हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र, उन्होंने उसका जन्मदिन गिफ्ट दे दिया, उसकी लंबी उम्र दे दी। बेटा थैंक यू सो मच, तुम एक भगवान के जैसे आए हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो बोलता है, जी बोलिए आंटी। तो बोलता है, बेटा कल मेरे वीवूजान का बर्थडे, कल वो 25 ईयर्स का हो जाएगा। तो बोलता है, कल है विंग का बर्थडे। बोलता है, हाँ क्यों।
वो बोलता है कल तो मेरा भी बर्थडे है। बोलता है अच्छा, कल कौन सी तारीख है? वो बोलता है कल तो क्या बोलते हैं अक्टूबर 5 है। बोलता है अच्छा, कल मेरा भी बर्थडे है। बोलते है तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों का बर्थडे है, तो फिर मैं कैसे आ सकता हूँ विंग उनके बर्थडे में? बोलता है ठीक है, मेरा बर्थडे तो शाम को होगा। तो बोलता है हम लोग तो विंग का बर्थडे घर में मना रहे हैं, लेकिन तुम 1 घंटा पहले आ जाओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में है। तो बोलता है मैं कोशिश करूँगा। बोलता है अब यहाँ से हमारा शिफ्ट होता है विंग के तरफ में। विंग जब आंखें खोलता है हॉस्पिटल में तो बोलता है ब्रदर मैं कैसा हूँ? तो बोलता है तुम ठीक हो? और जियानी बोलती तुम ठीक हो मेरे आशियान, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, बस एक कार आई थी हिट करने वाली थी, तुम्हें किसी ने बचा लिया, उसका नाम लैंजेन है। तो बोलता अच्छा। तो बोलने के बाद में थोड़ी देर के बाद में शाम तक उसे डिस्चार्ज मिल जाता है। तो बोलते हैं आज की शॉपिंग बहुत हो गई है, अब बाकी शॉपिंग मैं और जियानी कर लेंगे। मैडम यू बोलती हैं विंग को, और जियान को बोलती इसे कार में आराम से ले जाना आपने मेंशन में। और उसके पापा जियान को जब पता चलता है विंग का एक्सीडेंट हो गया तो वो फ़ौरन लंदन से आ जाते हैं। अब बोलते हैं विंग तुम कैसे हो बेटे? वो बोलता है फादर मैं ठीक हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं, मुझे किसी लैंजन नाम के लड़के ने बचा लेता। बोलता है बेटा अपना ध्यान रखा करो, मार्केट काफ़ी बड़ा रहता है। तो ये सब बात बोलने के बाद में उसके फादर जो रहते हैं रिलैक्स करते हैं, और 2 गार्ड बोलते हैं हमेशा विंग के साथ रखना। अब यहाँ से दिखाया जाता है मेंशन में विंग खिड़की के पास बैठा रहता है। अब उसके बाहर जाने में और सिक्योरिटी टाइट हो गई होती है। वो बोलता पहले मैं कम निकलता था, आज निकला तो ये हादसा हो गया। अब लैंजन के तरफ का शिफ्ट होते हैं हम। लैंजन के तरफ का दिखाया जाता है, लैंजन भी खिड़की में बैठा होता है और आज अपने फादर मदर को याद कर रहा होता है। और उसके घर के पास एक बॉक्स आता है जो न्यू से ना बोलता है हाय लैंजन कैसे हो तुम? बोलता है मैं अच्छा हूँ, काफ़ी लंबे समय के बाद तुम। बोलता हाँ रात में तुम्हारी माँ सपने में आई थी और ये बॉक्स मुझे दे गई है, उन्होंने कहा था ये बॉक्स में तुम्हारे लिए लेटर है और ये मैं ना देखूँ तुम्हें दे जाऊँ, ये बॉक्स तुम्हें देने से मेरी एक विश पूरी हो जाएगी। तो खुश हो जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है, बोलता है इतने टाइम के बाद में तुम्हें याद आया। बोलता मैं तुम्हें याद थोड़ी करना चाहता था, मैं तो अचानक ही तुम्हारी याद आ गई और मैं आ गया क्योंकि तुम तो कभी मुझसे बात ही नहीं करते थे। ओके राइट है, मेरा काम हो गया, बस मैं चाहता हूँ मेरी एक विश पूरी हो जाए। और जब वो जा रहा होता तो एक कार आती है, उसे हिट करके चली जाती है और ये बात देख के लैंजन के हाथ से बॉक्स नीचे गिर जाता है और वो काँप के बेहोश हो जाता है। जब वो आँख खोलता तो बोलता ब्रदर क्या आपने न्यू हुसैन को देखा? बोलता हाँ न्यू हुसैन के बारे में पता चला, सुन के बहुत दुखी हुई। नी मुझे मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया, हमारे घर के सामने एक कार आई और उसे हिट कर गई। कार का ड्राइवर बहुत ड्रिंक करके रखा था और उसने उसे हिट कर दिया, न्यू हुसैन मर गया। बोलता है लेकिन ब्रदर हो सकता है ये कोई हादसा ना हो। बोलता है ये एक हादसा ही था, उसने बताया है इंसान का जो दिमागी संतुलन है उस समय ठीक नहीं था। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो लेटर बॉक्स खोलता है और पढ़ता है। उसकी माँ बोलती है बेटा कभी किसी से प्यार मत करना, ये पहला रूल्स है। दूसरा तुम में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम देख सकते हो इंसान का आने वाला फ्यूचर, ये बात कभी किसी को मत बताना। और तीसरा तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं तुम ये किसी को देख सकते हो, ये किसी को मत बताना। और दूसरी बात अपनी जान बचा के रखना। दूसरा तुम किसी और को कभी बचाने की कोशिश नहीं करोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी 1 साल की उम्र कम हो जाएगी। और एक साथ अगर तुमने 30 लोगों को बचाया तो तुम्हारी 30 साल की उम्र कम हो जाएगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये नहीं बता सकते कि तुम्हारी उम्र कितनी है। अगर तुमने एक साथ 200 लोगों को बचाया तो तुम उस समय उस सेकंड ही मर जाओगे, क्योंकि तुम 2 साल की उम्र तुम्हारी नहीं हो सकती है। इसलिए तुम किसी को समय से पहले नहीं बचा सकते, तुम्हारे हाथ में नहीं है, भगवान ने तुम्हें दिया है, बस उसका कोई अलग कोई रीज़न हो सकता है। बचाने के लिए अगर तुमने कोशिश किया तो तुम एक कोशिश एक बार कर सकते हो, उससे होगा ये कि तुम्हारी सीने में दर्द होगा, आंखों के सामने रोशनी अंधेरा हो जाएगा और तुम बेहोश हो जाओगे और सर में दर्द भी बढ़ जाएगा। इसी अगर 3 बार हुआ तो तुम अपने आप को मौत के गोद में पाओगे। ये तुम्हारी माँ की सलाह है तुम्हारे कि ये सब तुम बिल्कुल भी मत करना। मैं यहाँ से दिखाया जाता है कि वो एग्री कर जाता है और तैयार होकर जब जा रहा होता है तो देखता है कि जियान की बॉडी पूरी तरह से गायब हो रही है, लेकिन वो अपनी माँ की बात याद करता है और उस बर्थडे में चला जाता है। और वो बर्थडे में सेलिब्रेट हो रहा होता है, सब केक काट रहे होते। विंग बोलता है ब्रदर अभी तक आए नहीं और कितना देर के बाद आएंगे। अब यहाँ से दिखाया जाता है केक काट होता है, पार्टी गिटी पूरी रेडी हो जाती है, खाना वाना रात का डिनर कंप्लीट हो जाता है, फिर भी जियान नहीं आया होता है और वो इस बात से बहुत घबरा रहे होते। उसके घर वाले पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और
उनकी माँ का सुनते हाथ से फ़ोन गिर जाता है और फ़ौरन वो भागती पुलिस स्टेशन की तरफ। तो पुलिस वाले उन्हें मुर्दा खाने लेके जाते हैं और बता देते हैं कि आपके बेटे का रोड क्रॉस करते समय एक कार ने एक्सीडेंट हो गया, उसमें 5 लड़के लोग बियर पी के रखे होते हैं। और ये बात सुन के बोलते वो पता चला, बोलता हाँ वैन रोहान के बेटे उनके दोस्त से, हमने उन्हें उनके बेटे को पकड़ लिया है और अगर कोई गवाही दे तो शायद उनको जेल हो सकती है। वो बोलता है कौन हो सकता है, बातें सोचते हैं लेकिन कोई गवाही नहीं देता क्योंकि वैन रोहान बहुत बड़ा गुंडा स्मगलर होता है। सब डर के पीछे हट जाते हैं और विंग रो रहा होता है कि मेरा ब्रदर मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लाने गया था और उस दुनिया से चला गया। उसे बहुत गुस्सा आता है और उस दिन से वो सब बुझा बुझा होने लगता है। और विंग बोलता है कि लैंजन क्या काश मैं अपने भाई को बचा सकता। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन घर के अंदर जाता है और बहुत सोचने के बाद वो एक फ़ैसला करता है कि विंग की वो मदद करेगा। अब यहाँ से जाया जाता है कि वो अपनी शक्तियों से बता देता है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। एग्जैक्ट जो बचाता है बिल्कुल वही सब होता है और उनको पता चल जाता है। और यहाँ से मालूम होने के बाद में उसको पकड़ लिया जाता है और वो बताता है कि इस वीडियो में पूरा रिकॉर्डिंग है कि वैन रोहान के बेटे। बोलता बस मेरा नाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना मेरी जान को भी खतरा होगा। पुलिस वाले इस बात को सीक्रेट रखते हैं, पूरी तरह से छानबीन करके वीडियो में कर लेते देखते हैं। पता चलता है वैन रोहान के बेटे वेंचाओ को 15 साल की जेल हो जाती क्योंकि उसने क्या बोलते हैं हमारे विंग के भाई को क्या बोलते हैं गाड़ी से हिट करके मार दिया था जैन चैन को। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि थोड़े दिन के बाद में एक हमारे विंग को लैंजन बोलता है वी मैंने तुम्हारे भाई के कातिलों को सज़ा दिलवा दी। बोलता है कैसे, बोलता है कि मैंने वीडियो में रिकॉर्डिंग जो हुआ होगा कुछ आइडियाज़ दिया था गूगल से सर्च करके, तो उसके बाद में उनको जेल हो गई। तो विंग उसके गले लग जाता है, बोलता थैंक यू सो मच। और इस तरह गले लगने के बाद में हमारा लैंजन को अजीब सी फीलिंग होती है और वो बोलता है वी तुम्हें मुझे इस तरह हक नहीं करना चाहिए। बोलता है क्यों, अगर मैंने हक किया तो क्या कुछ बुरा हो जाएगा। बोलता हाँ क्योंकि तुम तो जानते हो ना कि हम दोनों बॉयज़ हैं। और बोलता भाड़ में गई दुनिया, मुझे तो तुम बहुत पसंद, आई लव यू लैंजन बोलता है और उससे पैशनेटली किस कर देता है और लैंजन भी उससे गले लगा के अपनी तरफ खींचे पैशनेटली किस करने लग जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि उसके भाई जेबुजुन देख लेता है कि लैंजन और विंग एक दूसरे किस कर रहे हैं लेकिन उसे डिस्टर्ब नहीं करता और वो चला जाता है। और उसे खुशी होती कोई तो है जो मेरे भाई के लाइफ में आया और उसे खुशियाँ दिया। अब ऐसे दिखाया जाता है कि जियान न्यालनी के पास भी हमारा विंग जाता है और बोलता है कि लैंजन से मैं बहुत प्यार करता हूँ दी बताया जाता है। तो बोलता है अच्छा तुम्हें बहुत पसंद है। बोलता हाँ। और ऐसे ही थोड़े दिन बीतने के बाद में एक दिन पता चलता है कि वैन रोहान को ये बात पता चल रही होगी कि लैंजन ने ही ये सब किया है। जब भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है और आइडियाज़ मिले हैं तो हमारे 4-5 बंदों को लेके जाके लैंजन की बहुत पिटाई करता है, इतनी ज़्यादा पिटाई करता है कि 3 महीना वो बेड में रहता है और उसको वो बोलता है तुमने मुझे मारा, इसका भगवान तुम्हें बहुत जल्दी गिफ्ट देगा। बोलता है अब जब वैन रोहान बोलता है जो उखाड़ना उखाड़ लो, बोलता है तुम तो लंगड़े हो गए ना। उसे दिखाया जाता है कि वो जा रहा होता तो वो गायब हो रहा होता उसके आदमियों के साथ, तो समझ जाता है वैन रोहान का टाइम ख़त्म हो गया। जैसे वो जा रहा होता तो एक बहुत बड़े सा जो छत होता है वो फ़ौरन वैन रोहान के ऊपर गिर जाता है। जब उसको पोस्टमार्टम होता तो बताया जाता है एक घर कच्चा दीवार का बना हुआ होता है, उसमें सीमेंट बहुत कच्ची बनी होती है इसलिए समय से पहले ये टूट गया कि उसमें बहुत मिलावट होती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वैन रोहान को तो उसके कर्मों की सज़ा मिल गई होती है। अब यहाँ लैंजन के पाँव में काफ़ी चोट लगी होती है और वो लैंजन को डॉक्टर बोलते हैं अब तुम कभी चल नहीं पाओगे, व्हील चेयर में ही तुम्हारी ज़िंदगी है। ये बात सुन के विंग को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो बहुत रोने लगता है और लैंजन के गले लग जाता है। बोलता नहीं लैंजन तुम ज़रूर चल सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा विंग हमेशा मालिश करता है लैंजन के पाँव में, ये वो आयुर्वेद का लगा के मसाज करता रहता है। अब इस बात को 3 साल कंप्लीट हो गए तो लैंजन को बहुत रूडली फील होता है और वो बोलता है विंग मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और उसे धक्का मारता है और यहाँ से चला जाता है। यहाँ से दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़े ट्रेन में 300 बच्चे रहते हैं और बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं। वो यहाँ से दिखाया जाता है कि वो लोग कहीं जा रहे होते हैं, लैंजन को पूरे गायब होते हुए दिखते हैं। उसमें हमारा विंग भी रहता है, लैंजन व्हील चेयर में बैठ के जा रहा होता है कहीं और। नेक्स्ट स्टॉप में जब उतरता है तो उसे पता चलता है कि नेक्स्ट सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चों का ग्रुप, और हमारा विंग भी जा रहा है। तो फ़ौरन वो
ट्रेन के पास जाता है और अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो जाता है और ट्रेन को हाथ दिखाता है। ट्रेन रुक जाती है और जब वो रुक जाती तो हमारे लैंजन को देख के विंग भाग के आके उसे गले लगा लेता। तुम यहाँ के अपनी जान दे दोगे मैं अगर तो तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तो मैंने दिल में नहीं लिया, मैं जानता हूँ तुमने सब जानबूझ के कहा। और फ़ौरन उसकी व्हीलचेयर को लेके घर में चला जाता और वो पूरे बच्चों की जान बच जाती, लेकिन उसकी कीमत लैंजन को चुकानी पड़ती है। उसकी 20 साल की उम्र जो होती है बहुत कम हो गई होती है। उसकी माँ सपने में आती है और बोलती है मैंने तुम्हें मना किया था ना, अब तुम्हारी 20 साल की ज़िंदगी कम हो गई है, अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम्हें दोबारा ये नहीं करना है। अगर दोबारा तुमने ये किया तो मैं तुम्हें से कभी बात नहीं करूँगी। वो बोलता सॉरी मामा, मैं जानबूझ के किसी को मरता हुआ अपनी आंखों के सामने नहीं दे सकता हूँ। तो बोलता है तुम्हें पता है ना तुम्हारे क्या पावर है। बोलता हाँ माँ मैं जानता हूँ, मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं दुनिया का आने वाला समय पहले देख सकता हूँ और बस मैं अपना ही फ्यूचर नहीं देख सकता हूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में वो मैं कर सकता हूँ। बोलती मेरी बात मानो, विभूजन से दूर हो जाओ। तो बोलता है नहीं माँ मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो बोलता तुम्हें पता नहीं तुम्हें प्यार करने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात बोल के उसकी माँ गायब हो जाती है। अब थोड़े दिन के बाद में दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो हमारे विभूजन को देख रहा होता है। वैलेंटाइन में मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ, देख रहा होता है, ढूंढ रहा होता है। अब ऐसे दिखाया जाता है बहुत सारे गिफ्ट ले लेता है वो। बहुत सारे गिफ्ट लेने के बाद में विंग को बोलता है चलो हम डेट में चलते हैं। और वो दोनों डेट में जा रहे होते हैं। हमारे जो विंग को सपना आता है कि लैंजन की पाँव ठीक हो चुका है, क्योंकि उसकी माँ जाने से पहले लैंजन के पाँव को अच्छा करके चली गई होती है। बात लैंजन को नहीं पता होता है। तो अचानक जो हमारा विंग होता है उसको 4 लोग पकड़ लेते हैं, उसके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। वो बोलता छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है। बोलता उस लड़के के पास ऐसा क्या हो तो हैंडीकैप हो तो कुछ कर भी नहीं सकता, तुम्हें बेड में सेक्रीफाइस भी नहीं कर पाता है, तो तुम उसके साथ क्यों, तुम हमारे साथ रहो। वो तो खींच के लेके जा रहे होते एक जगह पे और उसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे। लैंजन बोलता छोड़ो मेरे बॉयफ्रेंड को वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और इस छोड़ा छोड़ी के चक्कर में हमारा लैंजन एक ही बार खड़ा हो जाता है और वो भाग के जाके देखता है तो 3-4 लोग उसके पूरे कपड़े फाड़ रहे होते। लैंजन एक वहाँ से एक रॉड उठाता है और सबको खींच के मारता है और बहुत मारता है। बहुत मारने के बाद में वो बेहोश हो जाता है मारते मारते, और सब लोगों को मार दिया होता है। अब यहाँ से पुलिस को विंग फ़ोन कर देता है। अब बोलता है कि ये 4 लोग मेरे साथ गलत कर रहे थे। तो फ़ौरन पुलिस वालों को पकड़ के जब ले जा रहे थे तो उन्हें दिखता है कि विंग और उन 4 गुंडे और उन पुलिस वालों की थोड़ी देर में एक बहुत बड़े ट्रेन के दुर्घटना में जान चली जाने वाली। तो विंग को अपनी तरफ खींच लेता, बोलता तुम नहीं जाओगे क्या। बोलता नहीं मुझे जाना पड़ेगा, मुझे स्टेटमेंट देनी है ना। तो बोलता नहीं मेरी बात मानो, तुम मुझसे मत जाओ। और वो विंग की जगह बोलता मैं स्टेटमेंट देता। और जब वो स्टेटमेंट दे रहा होता तो यहाँ से दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा ट्रेन का डिब्बा जो होता है सबके ऊपर गिर जाता है और लैंजन के ऊपर भी गिर गया होता है। और लैंजन की आखिरी सांसें बची होती है। बोलता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ इस दुनिया में। बोलता है लेकिन तुम्हें अचानक क्या हुआ है लैंजन। तो उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उससे दिखाया जाता है कि लैंजन अब इस कोमा में जा चुका है। उसकी माँ दोबारा आती, बोलती तुम्हें मैंने ऐसा करने के लिए मना किया था, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। बोलता मदर मैं एक दिन 1 सेकंड लैंजन विंग के साथ मैं हैप्पी जीना चाहता हूँ। उसकी माँ बोलती ठीक है लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। और वो विंग के पास जाता है, बोलता है विंग मेरे पास से शक्तियाँ हैं जो मैं किसी को देख सकता हूँ। अब वो देखता है तो उसे बहुत खुशी होती कि मेरे होने वाले हस्बैंड के पास ये सब पावर है। उसे बहुत हैप्पीनेस फील होती है और वो विंग को पकड़ के लैंजन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बोलता है लेकिन ज़्यादा समय नहीं है, या मुझसे वादा करो अगर मैं तुम्हें कभी इस दुनिया में छोड़ के चला गया तो तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम अपनी लाइफ आगे से स्टार्ट करोगे और कभी ही दुखी नहीं रहोगे, हमेशा हैप्पी रहोगे, मुझसे वादा करो भी। और लैंजन की बातें सुन के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे गिफ्ट दो ना, तुमने मेरे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। तो बोलता है मैं वादा करता हूँ कभी तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं किसी और से प्यार तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आगे बढ़ता रहूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊँगा। अब ऐसे दिखाया जाता है उसकी मदर आती है और लैंजन को थोड़े टाइम के लिए कोमा से बाहर लेके आ जाती है और लैंजन बिल्कुल अच्छा हो जाता है। डॉक्टरों को यकीन नहीं होता कि ये बंदा इतना आसानी से कैसा अच्छा हो गया, कि कोमा में गए 24 घंटे हुए होते हैं और ये वापस 24 घंटे के बाद होश में आ गया। और फिर उसको ये बात का पता नहीं चलता, लेकिन बोलते दुनिया है बहुत कुछ हो सकता है जो हमें पता नहीं चलता। अब यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा लैंजन होता है वो विंग के साथ में डेटिंग जाता है, घूमता फिरता है, अपना सारा जो पसंद होता है जो उसके साथ गिफ्ट देना चाहता है उसके लिए कुछ करना चाहता है सब कुछ कर देता है। अब ऐसे 3-4 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। अब उसके जाने का टाइम नज़दीक आ रहा होता है तो वो बोलता है विंग मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। और विंग बोलता है मत ऐसा मत करो ना, तुम बोलता है मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मेरे साथ ही रहो ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
और उसे गले लगा के रखता है। वो बोलता है मुझे 24 घंटे के बाद में वापस जाना पड़ेगा कोमा में। तो बोलता है मत जाओ लैंजन, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगा, तुम मेरा पहला और लास्ट प्यार हो। बोलता है मुझे पता नहीं है मेरी शक्तियाँ कहाँ हैं और किस हद तक है। तो बोलता है प्लीज़ तुम मुझसे दूर मत हो जाओ, तुम मेरा पहला प्यार हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ लैंजन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे गले लगा लेता है और एकदम छोड़ने को तैयार ही नहीं रहता है और वो बहुत ज़्यादा गले लगा लेता है, उसको पकड़ के वैसे ही सो जाता है। उससे घर में बोल देता है कि वो लैंजन के साथ है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है जब आंखें खोलता है तो जैसा लैंजन नहीं है, लैंजन क्या बोलते हैं कोमा में जा चुका है और उस डॉक्टर ने कहा कि अब ये कभी वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि अचानक कोमा में ही उसकी मौत हो चुकी है लैंजन। के बाद जब विंग सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता और वो भाग भाग के हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जब जाता है देखता है कि लैंजन की सांसें रुक चुकी हैं, मशीन रुक चुकी है। वहाँ पर उसके अंकल और उसके कज़न ब्रदर बहुत रो रहे होते हैं और ये बात देख के हमारा विंग बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है और वो बोलता है कि ये लैंजन का बेबी है, मैं इसे बर्थ देना चाहता हूँ इस दुनिया में। मैं तो उसकी मम्मी एग्री कर जाती, लेकिन तुम्हें दूसरी जगह में जाना पड़ेगा। अब ऐसे दिखाया जाता है विंग लंदन चला जाता है और 1 साल बाद जब वापस आता तो एक बेबी बॉय के साथ आता है, उसका नाम अयान रहता है। सबको बताता है कि ये एक अडॉप्टेड बच्चा है, उसने अडॉप्ट किया है इस बच्चे को, क्योंकि बच्चे ने उसकी जान बचाई। ऐसी कोई स्टोरी सुना देता है। अब यहाँ से वो अयान धीरे धीरे वी वुजान को फादर बुलाने लगता है। तो सब लोग जब पूछते तो बोलता नहीं अडॉप्टेड है ना, मैंने इसको अपने चाइल्ड के जैसे अडॉप्ट किया है। तो सब लोग कुछ नहीं बोलते हैं और यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन की केव के पास जाके हमारा विंग बहुत रोता है। बोलता है लैंजन तुम थोड़े समय यहाँ रुक जाते तो तुम अपने बेटे से मिल लेते, ये हमारे प्यार की निशानी अयान है। आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ। मुझे आज फील होता है काश मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया से जा सकता, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मैं क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि तुम्हारा बेबी मेरे पेट में था ना, इसलिए शायद मैं तुम्हें छोड़ के जा नहीं पाया। तुम मुझे छोड़ के चली, तुमने मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफ़ा दिया है अयान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ का तुम एक बहुत 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 अच्छा समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया, बहुत अच्छे हसीन पल बिताए, तुमसे सच्चा प्यार किया। तुम मेरे लाइफ में एक एंजल जैसे आए हो। मेरी लाइफ में बहुत कुछ है जो तुमने दिया है, मुझे खुश किया है। आई लव यू लैंजन। बता थोड़ी देर में दिखाया जाता है लैंजन की जो शक्तियाँ होती है वो उसके बेटे में आ गई। तो उसका बेटा देख लेता है कि बाजी वाले अंकल का घर में आग लग जाएगी, सिलेंडर फट जाएगी, लेकिन वो देख के चुप रहता है, क्योंकि लैंजन की आत्मा आके उसको बोलते तुम्हें जो शक्ति है मेरी शक्ति है, इस बारे में कभी किसी को मत बताना और किसी को कभी बचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि समय को हम रोक नहीं सकते, उससे हमारा ही नुकसान होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन को से बात करते हुए फ़ोटो में देख के विंग अपने बेटे को लेके जा रहा होता पार्क में घुमाने के लिए, और लैंजन की आत्मा जो होती है हमेशा विंग के साथ ही रहती है। लेकिन ये बात विंग को नहीं पता, उसके बेबी को पता होता है, क्योंकि वो अपने फादर को देख रहा होता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि उसका बेबी का जब बॉल गिर जाता है तो फ़ौरन लैंजन लात मार के वापस दे देता है। विंग लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ फील होता है, उसे लगता है कि जैसे कि किसी ने कोई था उसके साथ। वो जब दिल में आंख बंद करके लैंजन को याद करता है तो लैंजन बाजू में बैठा रहता है। उसे फील होता है कि जैसे कोई है मेरे साथ। उसे लगता है शायद ये लैंजन ही होगा, समय से पहले वो चला गया ना तो शायद मेरे साथ है। लेकिन उसे खुशी होती कि उसे नहीं देख पा रहा, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ही है। वो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है और गॉड को गिफ्ट थैंक यू बोलता है और कहता है कि थैंक यू सो मच गॉड, आपने मेरे हस्बैंड को वापस दे दिया। भले मैं उसे देख नहीं पाता हूँ, फील कर पाता हूँ कि वो मेरे साथ है। आपका बहुत बहुत थैंक्स। और यहाँ पे हमारी इस FF की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये 1 शॉट FF कैसा लगा। मेरे को ज़्यादा कमेंट नहीं आ रहे हैं इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बाय बाय गाइस।